This news is brought to you by La Montessori chain of schools grooming students to excellence. दीपक आनंद ने स्वास्थ्य विभाग चंबा में सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले दीपक आनंद ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों सहित चंबा में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दी हैं। हाल ही में सरकार द्वारा उन्हें पदोन्नत किया गया है। कार्यभार संभालने के बाद दीपक आनंद ने कहा कि जिला के खाद्य विक्रेता लोगों की सेहत से खिलवाड़ न करें, यह सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जल्द ही इसको लेकर जागरूकता अभियान भी शुरू किया जाएगा। खाद्य वस्तुओं के सैंपल लेकर गुणवत्ता जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेजने के साथ साथ लोगों को भी गुणवत्ताहीन खाद्य वस्तुओं का सेवन न करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। गुणवत्ताहीन सामान की किसी भी सूरत में बिक्री न करें, स्वयं इस्तेमाल किए जाने वाले गुणवत्ता युक्त सामान की ही बिक्री करें। दीपक आनंद ने सभी दुकानदारों से लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेने तथा नवीनीकरण करवाने का भी आग्रह किया है। अभी हाल ही में असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी जिला चंबा में कार्यभार संभाला है और विभाग की जो प्राथमिकताएं हमारी ये रहेंगी कि जो भी इनिशिएटिव्स जो हमें कार्य सौंपे जाते हैं, उच्च स्तर पे जो कार्य सौंपे जाते हैं उनको हम उनका कार्यान्वयन सही तरीके से करें और उनको आम जनता तक उनके लाभ हैं और उसमें कोई अगर कोई सुझाव देना चाहता है तो उसमें वो हमें दे सकता है। इसमें हमारे मेन मुख्य रूप से हमारे रहते हैं कार्यक्रम। एक हमारी MFTL आती है, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब आती है, जो कि जिसमें विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों की जांच उसी समय की जा सकती है, तुरंत की जा सकती है और उसका परिणाम भी उसी समय हमें मिल जाता है, जिससे कि हमें एक रेफरेंस मिल जाता है इन फ्यूचर की। अगर कोई सैंपल फेल पाया जाता है तो उसका हम लीगल सैंपल करके उसको फिर आगे फर्दर जांच के लिए उसको कंडाघाट प्रयोगशाला में भेजते हैं या दूसरी प्रयोगशाला जैसे चंडीगढ़ भेजते हैं। इसी तरह से हमारा जो प्राथमिकता उसके बाद जो रहती है, एक मुख्य प्राथमिकता है कि सबसे पहले तो किसी भी खाद्य विक्रेता को अपना खाद्य व्यापार संचालन करने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता रहती है, जो कि नितांत एक आवश्यक एक डॉक्यूमेंट है। उसको हर हाल में वो लेना ही पड़ेगा। नहीं, अगर किसी के पास नहीं है तो हम उसको समय देते हैं, 15 दिन का समय दे दिया उसको कि उसको आप अप्लाई करो। ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होगा और उसको ऑनलाइन माध्यम से उसको वो प्राप्त हो जाएगा, उसके ईमेल के जरिए उसको प्राप्त हो जाएगा। और इसके लिए विभाग समय समय पर जागरूकता शिविर का आयोजन करता है, जो कि हम आगामी आने वाले दिनों में फरवरी और मार्च के महीनों में हम इसको विभाग की तरफ से आयोजित करने जा रहे हैं। चंबा के विभिन्न स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाएगा और जानकारी दी जाएगी कि आप किस तरह से लाइसेंस को आसान तरीके से बना सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी जो हमारी रूटीन की जो गतिविधि रहती है वो है सैंपलिंग, जिसका सैंपलिंग का टारगेट हमारा उच्च स्तर से तय किया जाता है, जिसके अनुसार हमें 15 से 20 सैंपल प्रत्येक माह में इकट्ठे करने होते हैं और उनकी जांच के बाद फिर अगली कार्रवाई उसमें की जाती है। इसी के साथ साथ एक दूसरा एक इनिशिएटिव है जिसमें सर्वे सैंपल लिया जाता है। कि सर्वे सैंपल का मतलब है कि एक सैंपल इकट्ठा किया और उसको जांच के लिए भेजा। अगर वो उसमें कोई कमी पाई जाती है तो उस खाद्य विक्रेता के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करते हुए उसको जागरूक करना है कि आप इसमें इसमें परिवर्तन लाइए और फिर इस अमुक वस्तु को आम लोगों को बेचने के लिए रखें, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि इसमें क्या कमी है और हम कहाँ पे इसका सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह की हमारी प्राथमिकता रहेंगी कि लोगों को कानूनी कार्रवाई में ना उलझाते हुए बल्कि उनको जागरूक किया जाए। धन्यवाद। सर, अक्सर लोग विभाग से संपर्क नहीं कर पाते हैं यदि गुणवत्ता है। हमारी विभाग की तरफ से एक तो ऑनलाइन माध्यम से विभाग से संपर्क किया जा सकता है या दूरभाष के माध्यम से या फिर लिखित रूप में विभाग से। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी दुकानदार या किसी खाद्य विक्रेता के खिलाफ कोई अनुचित बात कोई सामने आती है तो हमारे ध्यान में लाएं, उस पर उचित कार्रवाई
विभाग द्वारा समय समय पर की जाती है और आगे भी की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित हो रहे हैं जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय, क्योंकि अब योजना में भाग लेने के लिए बचे हैं कुछ ही दिन शेष। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01 892 264713 पर।